Student, welcome back to my YouTube channel that is General Study 9 to 6. Now student, आप सबके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सिलेबस है सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो JKSSB वालों ने अभी रिसेंटली ही किया है, तो देखते हैं क्या क्या इनका है। आप देख रहे हो साथ में नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB, इन्होंने नोटिस निकाली है अभी, ठीक है। डेटेड 8/12/2023 का जो सिलेबस है उनके मुताबिक इन्होंने किया है। तो ये है सिलेबस आपका। दिस वन इज़ 120 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कितने नंबर के आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के 10 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 मार्क्स के, जनरल साइंस के भी 10 मार्क्स के, कंप्यूटर और स्पेशलाइजेशन के 60, कंप्यूटर के 10 मार्क्स के, स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स के। देखते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का क्या क्या है। 20 मार्क्स का है, तो इसमें पार्ट्स दिए हैं, बहुत ईजी है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हो रहा है, करंट इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल इंपॉर्टेंस में, उसके बारे में, नेशनल के बारे में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आएगा। और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में आ सकता है, ओके, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, preambles, fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policies, political and physical divisions of state of India, or demography, census, its features and functions, weather, climate, crop, means of transport of India, environment, ecology and biodiversity, J&K UT, history, geography, economy, heritage and culture, J&K Reorganization Act 2019, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसमें सेम है जितने भी पुराने जो हो रहे एग्ज़ाम उसके मुताबिक ही है, सब सिलेबस सेम है, इजी है, कुछ नहीं बाहर से आएगा, सिलेबस से ही आएगा। ये है कि जो करंट इवेंट हो रही है उसके बारे में आप देख लेना। जैसे राम मंदिर हो गया, राम मंदिर आने वाला है, कब है, कौन सी डेट को है, 22 जनवरी को, ठीक है। तो इसके बारे में, और साथ में ये भी देख लेना कि उद्घाटन किसने करना है राम मंदिर में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। हवन शवन करना है उन्होंने, इसके बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं कि राम मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि करंट इवेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है, नेशनल है इंडिया का। तो आप दूसरा देखते हैं कौन सा है, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन। इसमें क्या, टेंस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल और आर्टिकल क्लॉजेज, 5 ही टॉपिक है इसके। उसके बाद 5 नहीं है, सॉरी, ये 10 है। साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मेरे को लगता है ये कि आप इंग्लिश का अगर करना है तो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उसके पेपर जो है वो सारे आप पढ़ लो, जितने भी हुए हैं। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुपरवाइज़र के ही सिलेबस आप देख लोगे, तो आप किसी के भी उठा सकते हो। JKSSB के रिलेटेड हो गया, या SSC के रिलेटेड हो गया, या UPSC के रिलेटेड हो गया, ठीक है। इनके रिलेटेड जो भी इंग्लिश के जो है ना, ये जो टॉपिक है इसके बारे में देख लेना, तो वही आ सकते हैं, वही आते हैं और कोई नहीं आता। इंग्लिश आप वहाँ से पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर के, क्योंकि जैसे मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि अब आप करते हो JKSSB, मेरा मानना है कि जैसे कि आप जनरल इंटेलिजेंस वगैरह या उसके करते हो, क्या नाम है उसका, करंट इवेंट वगैरह, इसके जैसे ये जो है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसके अगर प्रीवियस ईयर के देख लेते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से तो प्रीवियस ईयर के तो आते नहीं है, कम ही आते, कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आ सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो है ना, आप इंग्लिश का देख सकते हो, इंग्लिश का आप पूछ सकते हैं उसमें से। आप कितना ही साइनोनियम्स और एंटोनियम्स करोगे लर्न, ठीक है,
और आइडियम्स एंड फ्रेजेस कितने ही कर लोगे, 1000 2000 या 500, है ना। तो इसका अच्छा आप इम्पोर्टेंट ही करो। तो अब तीसरा देखते हैं कौन सा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कौन से कितने नंबर के है, 10 मार्क्स का है। इसमें क्या है, बेसिक अर्थमेटिक्स है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। इसमें से जो मैंने बेसिक अर्थमेटिक्स में है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मैंने पूरा डिटेल आपको मैंने करवाई हुई है। मेरी यूट्यूब में जाओ, मेरे चैनल में जाओ, वहाँ पे लास्ट में देखना, जो स्टार्टिंग में मैंने क्या करवाया होगा आपको, प्रॉफिट लॉस के सब कुछ करवाए हैं, उसके प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ करवाया हुआ आपको। CP, SP, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट, MP, ठीक है, मार्केट प्राइस हो गया, सब कुछ करवाया हुआ मैंने। उसका प्रॉफिट एंड लॉस का सब चीज़ें करवा दी है मैंने। थोड़ा बहुत जो रहता होगा वो मैं देख लूँगा, करवा दूँगा। तो इसका बेसिक अर्थमेटिक का भी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर। बस सिर्फ आप सपोर्ट करो तो मैं वीडियोस डालते रहूँगा, रेगुलर डालूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। आप बस सिर्फ सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग, और साथ में सब्सक्राइब भी करते जाओ, शेयर करते जाओ यार, जितना हो सके उतना शेयर करो आप। अब रीजनिंग क्या है देखो, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस हो गया, ठीक है। उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में ये जो ट्रेन का वाला आता है कि इतने फ्लैट नंबर फॉर्म में इतना ये ट्रेन चल रही है, तो दूसरे में इतना, तो कितने डिस्टेंस उसने कवर किया है। ये जो छोटे मोटे जो होते हैं ये तो आते नहीं हैं, जो ट्रेन वाले हैं ये आ सकते हैं आपके, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में भी इजी है, लेटर सीरीज़ भी, नंबर सीरीज़ भी। नंबर सीरीज़ क्या है कि नंबर होने चाहिए, बंदा जो है एक्चुअल में नंबर सीरीज़ में अटकता है। कई बार जो होता है कि कर लेता है लेकिन कई बार नहीं कर पाता। नंबर सीरीज़ पे ध्यान रखना। लेटर सीरीज़ में भी ये है कि लेटर सीरीज़ में जैसे कि आपको एग्ज़ाम पेपर मिल रहा है उस टाइम, तो वहाँ पे शायद से रफ तो मिलती नहीं है। क्या कर दिया आपने, स्टार्टिंग में ही जैसे पेपर मिला आपको, तो आपने क्या कर दिया कि ABCD लिख दिया, मतलब कि सीरियल वाइज ABCDEFGH करके लिख लिया, दूसरे में लिख लिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, इसका पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे लेटर्स वगैरह लिखने होते हैं, क्या होता है इजोटी, क्या होता है, ठीक है। इजोटी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिससे आपको आप अल्फ़ाबेट के साथ खेल सकते हो। इजोटी मतलब 5, 10, 15, 20, 25 करके, ठीक है, ऐसे करके जो है वो कोडिंग होती है इसकी, खेल सकते हो आप उसके साथ। तो अब दूसरा देखते हैं, फोर्थ वाला क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या सिंपल ही है आपका, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें आपका पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ में पूछ सकते हैं कोरोना के बारे में, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन वगैरह हो गया, क्योंकि कम्युनिकेबल है ना कि एक तरफ से दूसरे में बंदे को निकल जाती है। उसके बाद विटामिन डिजीज़ डेफिशिएंसी वगैरह ये जो है इसमें पूछ सकते हैं। अगर आप ये आपने जाना ये इसका करना है विटामिन्स का और डिजीज़ डेफिशिएंसी वगैरह, ये मैंने बनाया हुआ है बायो स्टडी 926। ये मेरा दूसरा चैनल है बायो स्टडी 926। इसमें मैंने इसके डाले हुए टॉपिक्स, विटामिन डिजीज़ रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी के, ठीक है। विटामिन्स के नाम्स वगैरह सारा कुछ मैंने डाला हुआ है। उसका लर्न करने का तरीका भी बताया हुआ मैंने, इवन के एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक नॉन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक नॉन वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट वाले चीज़ें जो होती है वो मैंने पूरा डिटेल आपको बताया हुआ उसमें, ठीक है। तो अब क्या है, इकोसिस्टम है, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब्स,
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन जो इससे टॉपिक आ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से आ सकता है आपका वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस। वैक्सीन्स कौन से वैक्सीन्स लगे थे, ठीक है, वैक्सीन्स कौन से लगी थी आपको, जो आपने क्या नाम है इसका कोरोना में लगाया था, जितने भी थे उसके बारे में, इंडियन भी बाहर से भी जो बाहर से आए हुए थे वो भी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब कंप्यूटर में क्या बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट, PDF, इंटरनेट एज ईमेल, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, ये चीज़ें मेन तो बंदा ये जो चीज़ें हैं आपको ये दिया सिलेबस, ये जो चीज़ है 5th तक ये तो सब कर लेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जो ये स्पेशलाइजेशन 6th वाला है इसमें मेन फोकस करना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या क्या, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल stratification, caste, class and social stratification in India, social institutions, norms, values, folk ways and mores, marriage, kinship and family, social change, industrialization, globalization, modernizations, gender inequality and issues, gender law and ह्यूमन राइट्स। ये जो है ह्यूमन राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा, वही जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह, इस चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। स्टेज एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ह्यूमन राइट कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ human rights, understanding sex, gender, sexual division of labor, women rights, child rights, sexual division of labors, मतलब कि जो लेबर को डिवाइड किया गया है कि ये मेल है फीमेल है, उसके बाद बच्चों के लिए, ठीक है, उसके बारे में, मतलब कि जैसे इनजस्टिस होती है, जैसे कि वुमेन को कम सैलरी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन को ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। मैन से ज़्यादा वर्क लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन से, क्योंकि ये वुमेन है तो इसलिए उसको कम काम दो, ऐसे करके जो इनजस्टिस होती है लेबर्स में, वो चीज़ें उसके बारे में पूरा, ठीक है। सोशल इविल्स हो गया, कौन सा, चाइल्ड अब्यूज़ में जैसे कि जो बच्चों का, जैसे कि उसको किडनैपिंग करके इसका वो करना, अब्यूज़ करना, मतलब कि भिक्षा वगैरह मांगनी, उसको बोलना जाके भीख मांग वगैरह, ऐसी चीज़ें, मतलब उनकी बहुत अब्यूज़, वो चीज़ के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, कि जो बच्चों का एक तरफ से काम करवाना उससे, ठीक है। ये भी एक सोशल इविल्स है, और इसमें भी कानून के तहत उनको सज़ा दी जाती है जो चाइल्ड लेबर्स करते हैं, चाइल्ड लेबर का करते हैं। जो 18 साल से जो नीचे हैं वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। 18 या 14 साल के इतने हैं, इसका कानून बनाया गया है लेबर लॉ, तो आप वो पढ़ सकते हो उसमें, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें चाइल्ड का कितना एज होती है कितना नहीं, ठीक है। फीमेल फर्टिसाइड्स हो गया, इनफेटिसाइड हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया। फीमेल फर्टिसाइड मतलब कि जो बच्चों का, जो छोटे लड़कियां होती हैं उनको गर्भ में ही मार देना, ये चीज़ें वगैरह। उसके बाद ड्रग एडिक्शन हो गया, जैसे चिट्टा वगैरह, जो भी गांजा वगैरह, इसका यूज़ करना, ठीक है। ये चीज़ें जो सोशल इविल्स में जो चीज़ें होती है, ये एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन है ना, इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे, सोशलॉजी का डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, सोशल वेलफेयर में है ये, तो आप सोशलॉजी के जितनी भी बुकें हैं उसको पढ़ लो, आप 12th से पढ़ लो, 12th से लेके ग्रेजुएशन, उसके बाद MA का, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का पढ़ लो आप। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इस चीज़ें के बारे में। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद
इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शंस। देखो ट्रैफिकिंग मतलब वही जो किडनैपिंग वगैरह, ट्रैफिकिंग करना, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, जैसे कि यहाँ से किडनैप करके दूसरे देशों में लेके जाना, वहाँ पे उनके साथ गंदा बिहेवियर करना, देह पर व्यापार करना, वे चीज़ें जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में पूरा चीज़ें होती हैं। और इंडिया में तो ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और साथ में लॉज भी इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए स्ट्रिक्ट, कि जो ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया उसको फांसी की सज़ा हो। ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे क्या है कि ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन वो बच जाए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरा ये तो चीज़ है नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। लॉज पे और गवर्नमेंट पे या किसी पे भी मेरे को बोलने का हक नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि पढ़ाना, आपको समझाना। ठीक है, तो यूनिट 5 देख लेते हैं क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया। साइकोलॉजी एंड प्रमोशन, हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालाइजिंग ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन। ये चीज़ें फूड के बारे में और पर्सनल हाइजीन, जैसे कि खाना खाने के दौरान खाना खाने से पहले हाथ धोने, उसके बाद में हाथ धोने, उसके बाद सैनिटाइज करना सही तरह। हाइजीन के बारे में, जैसे वेंडर्स वगैरह हो गए जो बाहर बेचते हैं उनसे कम खाना, क्योंकि उससे क्या होता है कि बीमार हो जाता है इंसान फूड के। ठीक है, तो उसके बाद सही तरह देख के खाना। उसके बाद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन से हो गए। मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, मोदी केयर हो गया वगैरह जो होते हैं। सॉरी मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे उसके बाद आयुष्मान कार्ड हो गया, इसके बारे में बेनिफिट होते हैं, जो ये चीज़ें होती है जो देती हैं गवर्नमेंट, वो चीज़ उसके बारे में। उसके बाद अडॉप्शंस हो गया, फॉस्टर केयर हो गया, इंस्टीट्यूशनल केयर हो गया, चिल्ड्रन एक्ट हो गया एंड चिल्ड्रन राइट्स हो गया। आपने राइट पढ़ लिया तो सारा कुछ पढ़ जाओगे आप राइट्स के बारे में, उसका चिल्ड्रन राइट क्या होता है, सारा कुछ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ वगैरह ये सब पढ़ लो तो इसमें भी ये निकल जाएगा। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, वही हम दो हमारे दो, अब वो पता नहीं कितने हैं, अब चेंज हो गया हुआ है शायद से, लेकिन ये प्रोग्राम चला था हम दो हमारे दो। अब तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हम दो नहीं है, हम 4 हैं, इधर 4 हो गया क्योंकि 141 पॉइंट कुछ करोड़ जो है आबादी हो गई है इंडिया की, इसलिए हम दो हमारे 0 ये होना चाहिए प्रोग्राम, जिससे क्या है कि पॉपुलेशन कम होगी और इंडिया स्टेबल ग्रोथ में आएगी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन हो गया, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स हो गए, जो ओल्ड एज जो बुढ़ापा पेंशन वगैरह उसके बारे में अभी जो मोदी जी ने किया है इतना काम पेंशन देने के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए, वो चीज़ें हो गया। उसके बाद पोषण अभियान जो बच्चों को स्कीम्स देते हैं, जैसे कि वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान जो दिया जाता है स्कीम वगैरह होगी। उसके बाद आगे उसको 5 साल तक पता नहीं कितने तक की स्कीम होती है कि बच्चों को पोषण देना है। उसके बाद उसकी जैसे वो जाते हैं क्या नाम आंगनबाड़ी वगैरह इस साइड चीज़ें। देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, स्कीम्स फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, जो बच्चियां बड़ियां हो रही हैं उनके लिए क्या क्या स्कीम है। ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर इनटू क्रीचेस हो गया। उसके बाद लाडली बेटी स्कीम्स हो गया, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स हो गया, ETC हो गया। मैरिज के एक्ट के दौरान जो चीज़ें होती हैं उसकी भी स्कीम्स होती हैं, स्कीम निकाली गई हैं नई। ठीक है, इसी के ये जो है आपका सिलेबस है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करो आप। अभी डेट शायद से आई नहीं है, जैसे आपको डेट आती है तो मैं
जैसे इधर डेट आती है JKSSB के थ्रू से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो साथ साथ में पढ़ते जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये कौन से है? JKSSB का है। किसका है ये? सुपरवाइज़र का, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो जितना हो सके। ठीक है, ये है टॉपिक्स आपके, इतने 6 टॉपिक्स है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं थोड़ा ये कम कर लेता हूँ जिससे कि आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। दिस वन इज़ वन पेज, दिस वन इज़ 2 पेज। स्क्रीनशॉट करके कर लेना। 3 पेज, 4 पेज। आई होप आपने ले लिया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि मेरी बहनों तक पहुँचे। ये जितना पहुँचेगा उतना ये पढ़ेंगी आगे। ठीक है, बेटी बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।